तो ये सब चीजें आपको व्यापारी आज ये कहता है कि भाई कि मैं स्टॉक कम कर दूं या दुकान खाली कर दूं, आज उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या। हम एज ए प्रोफेशनल बात करें, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो हमने बहुत सारे मेमोरेंडम भी दिए हैं, रेफरेंडम भी आगे गए हैं, लेकिन सरकार अभी किसी भी मेमोरेंडम को सुनने को तैयार नहीं है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हटा दें। मैंने आपको बताई बहुत बड़ी हर्डल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यदि इसको आप शुरुआत में यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को नहीं लाते, मैं कहता हूं कि आधा व्यापार जगत बहुत राहत पा जाता। इकलौते इस प्रोविजन से आपका हर आदमी, आपने चाय खरीदी, आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्योंकि चाय वाला जो आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है, आपको उसके लिए परचेज इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, और परचेज इनवॉइस जनरेट करके उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और उस जीएसटी को आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। हसमुख आदिया साहब ने कहा कि हमने जो है अभी आपने बताया कि जो है महीने की एक रिटर्न है, रिटर्न एक है, लेकिन आपके जो टाइम स्लैब दिए हैं वो बड़े ही खतरनाक है। जीएसटीआर 1 आपको 10 तारीख तक ही फाइनल करना पड़ेगा। 1 मिनट सर। जीएसटी उसके बाद में जीएसटीआर 2 ऑटो पॉपुलेट होगा। उस जीएसटीआर 2 कहने को तो ऑटो पॉपुलेट है, लेकिन व्यापारी को हर ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना, होल्ड करना है, एडिशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, और जितने रिवर्स चार्ज में अंदर आए वो सब आपको डालने पड़ेंगे, और वहां पर जाके आपको जीएसटीआर 2 आएगा। 16-17 के अंदर वापस जीएसटीआर 1A आएगा। लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, और ये सबके लिए सहज नहीं होगा। योगेंद्र जी, समस्या क्या है, यदि मेरे को मैं जल्दी करना चाहूं काम, मैं नहीं कर सकता। मेरे को उन स्पेसिफाइड डेट्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। सर्वर की स्थिति है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्वर आईआरसीटीसी का है। उस आईआरसीटीसी के सर्वर को सरकार आज तक मैनेज नहीं कर पाई है। तत्काल के टिकट होते हैं, थोड़ी देर में क्रैश हो जाता है। तो कैसे 350 करोड़ ट्रांजैक्शन जब हर महीने अपलोड होंगे, तो कैसे वो सर्वर की क्या इतनी कैपेसिटी है? जीएसटी नेटवर्क आज तक टेस्टेड नहीं है। चले, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। अजय गुप्ता जी हमारे साथ में है। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, समय बहुत कम है, भविष्य की आशंकाएं क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं। तो आशंकाएं बता रहे हैं नहीं, डर क्या है? ये तो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि थ्योरेटिकल जो चीजें आ रही हैं सामने वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अभी तो केवल सोचा जा रहा है कि किताबी ज्ञान है। अधिकारियों ने, जैसे इन्होंने बताया कि ऑफिसर्स को आड़तिया की एक्चुअल डेफिनेशन पता नहीं है, उसके डेप्थ में कभी गए नहीं, वहां बैठ करके नियम बना दिए। तो वो जो चीजें हैं, जो फ्यूचर के हडल्स हैं, जो व्यापारी फेस करेगा, जिसकी वजह से वो डरा हुआ है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। सर, डर ये है कि वो बिजनेस करने का उसको टाइम नहीं मिलेगा, बिजनेस में कंप्यूटर नहीं रहेगा। जैसे आप बता रहे हैं, सही भी है कि आदमी बिजनेस के लिए बड़ा खुला माइंड चाहिए होता है, और बिजनेस के लिए कंपटीशन समझना पड़ता है। हमारे को सारे दिन टेंशन रहेगा कि इस तारीख को ये जाना है, इस तारीख को ये जाना है, अपलोड नहीं हुआ, स्पीड नहीं आई। तो पहले तो, अब प्लस कंप्यूटरनेस है ना जो गवर्नमेंट की प्लस इंडिविजुअल सेक्टर्स की, वो उसकी सर्टेनिटी पूरी खत्म हो गई। आज कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि 6 महीने बाद मैं इस सेक्टर में इंटरनेशनली कंपीट कर जाऊंगा। देश में कोई भी एक आदमी, मैं चैलेंज करता हूं, कह दे कि मैं इस चीज की फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूं और मैं इसमें कंपीट कर जाऊंगा, कोई आदमी इस स्थिति में नहीं है। नया इन्वेस्टमेंट पूरा रुक गया। कोई भी आज एमएसएमई सेक्टर में फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं। उसको मालूम ही नहीं है कि 6 महीने बाद मेरा कंप्यूटराइजेशन कितना रहता है। आज बड़ी बड़ी जो प्लानिंग होती है वो 6 महीने से लेकर साल भर तक के फ्यूचर कंपटीशन को लेकर होती है कि मेरा आज ये कॉस्ट रहेगा, मेरा ये है। आज की तारीख में मैं दावा करता हूं सर, पूरे इंडिया में कोई आदमी नई फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच नहीं रहा। उसको बिल्कुल नहीं पता कि 6 महीने साल भर बाद वो फैक्ट्री चलेगी या बंद हो जाएगी या कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा डर क्या है कि बिजनेस कंप्यूटर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ा डर है। बाकी सब चीज ठीक है, सरकार को फोर्स मिलेगा, सरकार खुद को पता चल जाएगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, सिस्टम को सिंप्लीफाई नहीं किया, सरकार अपने आप महसूस कर जाएगी। दावों के साथ कह सकता हूं जुलाई अगस्त तक सरकार को रियलाइज हो जाएगा। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहा कि गवर्नमेंट का बड़ा वाटर रूल साबित होगा। उन्होंने वाटर रूल इसलिए कहा कि जेटली साहब ने इतना कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दिया कि मोदी जी भी कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। जी, खैर चाहे मोदी जी को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि इस वक्त जो टॉप 5 कैटेगरी के जो व्यापारी हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनमें से सूरत के कपड़ा व्यापारी भी हैं। और चर्चा यह है कि 2 रोज तक वो बैठे रहे दिल्ली के अंदर। स्मृति ईरानी जी ने 5 बार उन्हें टाइम दिया, लेकिन उनकी कुछ बदकिस्मती थी कि उनके दर्शन करने में उन्हें 2 दिन लग गए। बड़ा मुश्किल सा काम है कि मंत्री समय नहीं दे। माहौल ये बनाया जा रहा है कि सांसद विधायक जाकर के लोगों को ब्रीफ करें, समझाएं। तो वो मुझे लगता है कि इंट्रोड्यूस कराने का टाइम दिया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि सरकार की मनसा पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपका सिस्टम इसी तरह का है।
अगर व्यापारी कुछ कह रहे हैं तो क्रॉस चेकिंग कर लीजिए कि वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं। और जैसे अभी बताया है कि संगठन, व्यापार संगठन, कुछ ऐसे संगठन हैं, पूरा देश बजट का जिन क्लूज को लेकर के, माफ करिएगा, क्लोज को लेकर के विरोध करता है, वही व्यापारिक संगठन उस पर अंगूठा दिखा के ठप्पा लगाते हैं। इससे एक्सीलेंट बजट हो ही नहीं सकता। व्यापारी दुनिया भर इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो लोग प्रेस रिलीज जारी करके और 5 स्टार से वहीं से अनाउंस करते हैं कि इससे बेहतर अनाउंसमेंट कभी नहीं हो सकता बजट का। हर बार यही होती है, और मीडिया भी बिना पूछे भी उनसे छाप सकता है कि कोई खंडन नहीं होता है कि बोलना उनको यही होता है। खैर चले, मनीष पारिक साहब, कुछ व्यापारियों की शंका है, मुझे लगता है समय रहते सरकार को उस पर गौर फरमाना चाहिए। अगर 5 लोग एक बात कह रहे हो तो उसके एग्जामिन करवा देना चाहिए कि वास्तव में कहीं सच्चाई है क्या। मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे। वो बातें हैं, जो तीनों बात आई है उसकी मूल बात यह है कि तो सिस्टम के फेल्योर की बात बताई जा रही है। ये पक्की बात है कि 70 साल में जो सिस्टम देश में लागू हुआ वो अभी इनकॉम्पिटेंट फील होता है। एक दूसरी बात, जो मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया है उसके बारे में बात है। और तीसरी बात, जो सिर्फ आशंका है कि इसके कारण से व्यापार में ये सब होगा। मुझे लगता है जो भी टैक्स जो भी लगाने वाली अथॉरिटी है वो क्वांटम पर बात करती है। जिन फिक्की का और इनकी बात करी गई, आप देखेंगे कि अजय गुप्ता भी जानते हैं और बाबूलाल जी भी जानते हैं कि वो मैक्सिमम टैक्स जनरेट करने वाली इकाइयां हैं। तो ये बात तो सही है कि सरकार ने उनकी सुनकर बात कर ली, लेकिन जो लोअर व्यापारी है, मध्यम वर्गीय व्यापारी है, एमएसएमई है, उनके जरिए फीडिंग एस्पेक्ट उनको जाता है। अगर ये व्यापार ठप होता है और ऊपर वाला फ्लोरिश होता है, ये संभव नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां इससे डिमोरलाइज होंगी। वो ब्रांडेड एस्पेक्ट को लाया गया था। ये बातें प्रारंभिक तौर पर है, जब बाबूलाल जी इस डिस्कशन में मौजूद थे, अजय जी भी थे और बहुत बार ये डिस्कस हुआ है, आप भी, आपके इस चैनल पर भी। लेकिन बड़ी बात जो है कि किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में जो शुरू का भय होता है, ये बात आपने देखा होगा, सबने कहा अच्छी चीज है, इसको लाना चाहिए, पर दिस इज नॉट अ राइट टाइम। तो कौन से टाइम पे लागू करें, तो मैं यही कहना चाहता हूं। तो अल्टीमेटली टाइमिंग की बात अगर आती है और आप सहमति दिखा रहे हैं कि लागू तो होना चाहिए, सुधार आने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नेगोशिएशन हो जाना चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, वो भी होगा निश्चित तौर पर, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, अब सरकार तय कर चुकी है और सरकार सिस्टम चलाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुनी सरकार है, उसे काम करने की आजादी है और वो करना भी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही 5 साल बाद उसी सरकार की है कि आपने किया क्या है। खैर, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बड़ी असमंजस के हालात हैं कि व्यापार जगत है वो अपने तरीके से इसे एनालिसिस कर रहा है, सरकार अपनी तरह से कह रही है कि उचित समय है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल तो परिणाम क्या रहेगा इसका इंतजार आप और हम सभी को करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।